यूरोपियन यूनियन के नए पर्यावरण और मानव संसाधन नियमों पर कतर को आपत्ति है और उसकी एनर्जी कंपनियों ने धमकी भी दी है कि नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो यूरोपियन यूनियन को नेचुरल गैस सप्लाई रोक दी जाएगी। नियमों में प्रावधान है कि बड़ी एनर्जी कंपनियों को दुनिया भर में मानव संसाधन तथा पर्यावरण चुनौतियों को दूर करना होगा, नहीं तो यूरोपियन यूनियन में उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सर, विस्तार से थोड़ा सा समझाइए कि कानून को लेकर क्या विवाद है, कौन सा कानून है, प्रावधान क्या है इस कानून में? ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज के विवादों की, और इसका सूत्र हम पकड़ते हैं कल की खबर से। जब हम कल भारत के आयात निर्यात के आंकड़ों पर डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था आपको कि अमेरिका में तो टैरिफ है, पर ईयू को भी भारत के निर्यात में गिरावट आ रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ईयू ने जो नए नियम लागू किए हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर और ईएसजी को लेकर, उनका असर दिख रहा है। और ये झगड़ा अब कतर के साथ थोड़ा बड़ा हो रहा है। कतर और एक्सॉन मोबिल, अमेरिका की ऑयल कंपनी और कतर ने मिलकर यूरोपीय संघ को ये चेतावनी दी है कि अगर वो अपने नियमों को इतना ही सख्त रखती है तो उसे एलएनजी गैस की सप्लाई नहीं दी जाएगी। इस नए नियम का नाम है या इस नए रेगुलेशन का नाम है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव। इसको CSDDD कहा जाता है, CSDD कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे सख्त कानून है जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के नियम लागू करता है। और इसमें जो जुर्माना है वो ग्लोबल रेवेन्यू के 5% तक जा सकता है। कतर और एक्सॉन का कहना है कि एलएनजी की सप्लाई इन नियमों के तहत नहीं हो सकती। इसमें बड़ी बात यह है कि CSDDD बड़ी कंपनियों की पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कवर करता है। मतलब ये नहीं है केवल कि वो जो ईयू को आपूर्ति कर रहे हैं उस पर ये जुर्माना लगेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर वो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये पूरी दुनिया की कानूनी गलतियों की जिम्मेदारी इसमें जोड़ी जाएगी। और इसलिए दुनिया की कंपनियां बेहद परेशान है, निर्यातक भी इससे परेशान है। कतर और एनर्जी मिनिस्टर सादल काबी का बयान था कि हम एक्सपोर्ट जारी नहीं रख सकते, तो रेड लाइन है, इसे हम क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि कतर ईयू को 12 से 14% के आसपास एलएनजी देता है उनके डिमांड के बाद, और रूस की गैस की आपूर्ति खत्म होने के बाद कतर पर ईयू की निर्भरता बढ़ी है। इसलिए मामला संवेदनशील है। एक्सन मोबिल जो अमेरिका की कंपनी है, इसने भी मना कर दिया है कि हम यूरोप को छोड़ देंगे, यूरोप को गैस और तेल अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, चाहे भले ही ईयू की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। तो ये विवाद थोड़ा गहराता दिख रहा है, पर ईयू अभी इस कानून को लेकर रिजिड है।